विधायक बनने के लंबे समय बाद विवेक पटेल ने पत्रकारों से लंबी चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। यही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास की भावी योजनाओं से भी अवगत कराया। क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित रेत के मामले पर विधायक विवेक पटेल ने कहा कि रेत का अवैध उत्खनन रोकने की जिम्मेदारी माइनिंग, राजस्व और पुलिस विभाग की है, लेकिन प्रशासन के इन तीनों अंगों के काम नहीं करने के कारण हमें कार्यवाही करवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों विधानसभा क्षेत्र में रेत खनन को लेकर पर्यावरण की सभी जनसुनवाई में वे पहुंचे थे, जहां जनता ने जनसुनवाई में रेत खनन को लेकर विरोध दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई ऐसी जगह रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है जिसकी अनुमति ही नहीं है और ये कोई आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हो रहा है। क्षेत्र के पूर्व विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जनता खुश है कि उनका विधायक रेत को लेकर हमारे साथ खड़ा है। वो इसलिए चुप थे कि वो रेत कारोबारियों के पार्टनर थे। अब बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। विधिवत वो होता है कि विधिवत टेंडर होता है, उसकी लिस्ट जारी होती है। 1230 घाट स्वीकृत हुए हैं, उनका ये रकबा है। कहीं उनके आप लिस्ट देखिए, जो घाट सेंक्शन ही नहीं है वहाँ रेत निकल रही है, तो क्या कहलाएगा वो? अवैध कराएगा, विधिवत कराएगा वो? आपका सेंक्शन है सावंगी, आप निकालोगे बदूदा से तो अवैध कराएगा। आपका स्वीकृत है बदूदा, आप निकाल जटाबाड़ी से अवैध कराएगा। जो घाट का सेंक्शन है, जो रकबा का सेंक्शन है, वहाँ से आप रेत निकालोगे तो विधिवत है। उसमें भी नियम है कि 3 मीटर से ज़्यादा निकालोगे आप। इनका तो ऐसा है 4 हेक्टेयर होता है, 400 हेक्टेयर निकालते हैं। और दूसरी बात, सबसे दुख की बात, सिकंदरा में यदि सपोज सिकंदरा का घाट सेंक्शन है 10 हेक्टेयर का, उसके बाद कोई थाने का रेत निकालता है, उसको रोकने की किसकी है? माइनिंग रोकेगी, राजस्व रोकेगा, पुलिस रोकेगी। और हो क्या रहा है? ये विभाग अपना काम नहीं कर रहे हैं। और जब फ्लाइंग स्क्वाड में कौन घूम रहा है? ये ठेकेदार के गुंडे घूम रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और ये रोकते किसानों को, ये रोकने वाले होते कौन भाई? इनको किसने दायित्व दिया, इनको किसने अधिकार दिया कि ये जो क्या रोकें? ये भी चल रहा है। तो इसको हमने अधिकारी से बात की है कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं चलेगा, बाहर के लोग आके काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि सालों से ये नियम है कि जिस गांव में रेत खदान है वहां से प्रतिवर्ष किसान को 10 घन मीटर की रेत दी जानी है, जो पूर्व में विधायकों ने कभी बताने का प्रयास नहीं किया, जिसको लेकर हमने किसानों को जागरूक किया। रेत उत्खनन के मामले में कटंगी विधायक गौरव पारधी के साथ आने पर कहा कि ये दलगत राजनीति से ऊपर का मामला है और यदि वो साथ आ रहे हैं तो इसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेत नीति बनाकर खदान आवंटित कर दी है, लेकिन नीति के अनुसार रेत कारोबारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों के विपरीत रेत खनन कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात से ग्रामीण बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई विधायक हमारे साथ खड़ा है, पहली बार विधायक कोई माफिया के खिलाफ खड़ा है, पहली बार कोई विधायक रेत चोरों के खिलाफ खड़ा है। इस बात को देखते हैं हमारे साथ। ग्रामीण बहुत उत्साहित है। इसके लिए कोई विधायक गया कि घाट में? बताओ, कोई विधायक ने प्रयास किया इसके पहले कि नदी बचाई जाए, पर्यावरण बचाया जाए, रेत बचाई जाए, अवैध रेत को रोका? कोई गया? कोई? इसके पहले के विधायक थे सम्मानी, उनके पार्टनर थे, मेरे पास विकाटी है, उनका झगड़ा हुआ था लेने को लेके। तो जब खुद सहयोगी रहेंगे तो कैसे रोकेंगे? पहली बार हम जाकर रोक रहे हैं, लोग बात खुश हैं। इसके पहले आप बताइए यार, किसान आए 100 किसान आए मैथुली के कि नदी की पार काट दी, इतने में हौसले बढ़िया है। नदी की पार काट दिए ठेकेदार ने चोरी करने के लिए मैथुली से। अभी पानी आता बाढ़ का, रेत घुसती, पूरी खेती खराब होती। मैं गया, दवा बनाया, आज उन्हें पार बंद कर दिए। ये नहीं करूं मैं? किसके पर किसी ने किया तो काम किया? किसानों के सामने नहीं आऊं मैं? आज माइनिंग इंस्पेक्टर, थानेदार उपस्थिति में पार बंद की गई। किसानों खुश हो गए हमसे। तो किसान का करिए हम लोग। किसान को रेत नहीं मिले, किसान रेत निकालेगा, पकड़ लेते हैं। आज ये लोग चोरी कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि रेत के अवैध मामले को हमारे द्वारा पकड़े जाने के कारण रेत से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते मानसिक तनाव में वो हमारे बारे में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। तत्कालीन विधायक द्वारा स्वीकृत किए कार्यों के निर्माण स्थल जाने या उसका श्रेय लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये कार्य मैंने स्वीकृत कराया है, लेकिन विधायक होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि मेरे विधायक बनने के बाद जो भी कार्य शुरू हैं वो कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, ये देखना भी मेरी जवाबदारी है। अधिकारी और ठेकेदार हमें प्रोटोकॉल के तहत बुलाते हैं तो हम जाते हैं और हम जाएंगे। ये सब काम शासन के हैं और हम शासन के अंग हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था तब मैंने कई काम लाए थे, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष नहीं होने के बाद मैंने कभी उन कार्यों को अपना बताकर श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि आज जो भी काम विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं उस काम को गति मिली है तो मेरे विधायक बनने के बाद मिली है। सरकार द्वारा अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही के सवाल पर कहा कि ये देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन को इस पर त्वरित कार्यवाही कर जनता को कॉलोनाइजर के हाथों लूटने से बचाना चाहिए और लोग भी सतर्क होकर कॉलोनी में प्लॉट खरीदें। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित जनता के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वो भी अभी विकास कार्य कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह। अभी मुख्यमंत्री है मोहन यादव।
मेरे विधायक बनने के पश्चात जो भी काम शुरू होगा तो मैं जाऊँ, कौन जाएगा? उनका भी पूर्व विधायक आएंगे, डॉक्टर साहब पूर्व विधायक आएंगे, पुराने पूर्व विधायक आएंगे क्या? मेरे विधायक बनने के पश्चात जो भी काम शुरू होगा तो मैं जाऊँगा भैया, बताइए कौन, किसने जाना चाहिए? अधिकारी मुझे फोन करता है, सर आपके विधानसभा क्षेत्र में काम शुरू हो रहा है, आपके विधानसभा में ठेकेदार बोलता आइए, तो मैं कौन जाएगा? आप बताइए किसमें? प्रोटोकॉल के तहत जो विधानसभा विधायक है उसके क्षेत्र में उसके विधायक बनने के पश्चात कोई काम शुरू तो मैं जाऊंगा ना, कौन जाएगा? किसको जाना चाहिए? और मेरी जिम्मेदारी भी है, मैं जाऊं, जाता भी हूं। सौभाग्य की बात है कि मेरे विधायक बनते ही, जैसे मैं नगर अध्यक्ष बना था तो पूरी चादर की रोड बनी थी अभी भी, और जब नगर अध्यक्ष में हटा, सुनो आप, मैं नगर अध्यक्ष हटा तो मेरे बहुत से काम बच गए थे। इंडोर स्टेडियम का मैं कभी दोबारा नहीं गया हटने के बाद, ये बगीचे बीच की रोड थी 1 करोड़ की, नहीं गया, डिवाइडर की लाइट नहीं गया, हटने के बाद नहीं गया मैं, मेरे समय का था, मेरे समय का था, हट गया। जनता का निर्णय सब वही है, अब जनता ने किसी और को मौका दी, मैं हट गया, नहीं गया नगर पालिका। विधानसभा को लोगों ने जिताए, मेरे विधायक के बाद जो भी काम होंगे मैं जाऊँ, कौन जाए? बताइए, आप बताइए ना। नहीं, बात जाने आने की नहीं, उसको अपना बताने की। एक वीडियो दिखा दो मेरा अपना बताने वाली, मेरे समय जो काम होगा मैं खड़ा होऊंगा तो क्रेडिट मिलेगा ही ना। नगरपालिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगरपालिका एक सेवाभावी संस्था है, लेकिन इस भीषण गर्मी में नगरपालिका ने आम लोगों की प्यास बुझाने प्याऊ तक नहीं खोला है। सफाई को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गरीबों को पीएम आवास का पैसा नहीं मिल रहा है। जब हम अध्यक्ष थे तो पूरी व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन आज नगरपालिका की व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई है। रोड के डिवाइडर में लाइट नहीं जल रही है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद नगरपालिका की व्यवस्था को सुधारने चेंज किया जाएगा। नगर पालिका में बोलना नहीं चाहता, मुझे लगता ही नहीं कि शहर में नगर पालिका है। जैसे आपने कहा, नगर पालिका सेवा वाली संस्था है। अभी गर्मी का समय है, भीषण गर्मी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्याऊ नहीं खुले। हमने अपने नगर पालिका कार्य में वाटर कूलर लगाए थे, ठंडे पानी मिलता था, चावड़ी में, दीनदयाल चौक में, कॉलेज चौक में प्याऊ बैठाते थे, अभी प्याऊ नहीं है। अभी इतनी दिक्कत है भैया शहर में, कहीं सफाई नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, कई साल कोई खाद छिले नहीं आया, कई साल नाली को दवाई नहीं डली, लोग भटक रहे हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अवैध कॉलोनी बन रही है, लोगों के आवाज के पैसे नहीं आ रहे हैं। 30 सालों को बंद कर दिया गया, उनको बंद क्यों कर दिया? बताओ, कारण बताओ ना, क्यों बंद किया? बंद क्यों? उनके ईपीएफ पैसे दो। कल लड़का आया तो भैया मैं मर जाऊंगा, बोले ईपीएफ पैसे देंगे तो ऐसा चल रहा है। बिना कारण से लोगों को दुर्भावना से बंद किया जा रहा है। इस संबंध में आप कोई आंदोलन या फिर जन सहयोग के ऐसा कोई आंदोलन क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? आंदोलन करेंगे ना, अभी समय तो आता, हम तो साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं, चूंकि नगर पालिका हमारा विशेष प्यार रहा है, नगर पालिका हम 10 साल रहे हैं। आज व्यवस्था बिगड़ी है, मुझे दुख है इस बात का कि हमारे क्षेत्र के लोग हमारे शहर के लोग भटक रहे हैं, उनको सुनने वाला नहीं है वहाँ। आज नगर प्याऊ लगे, ना कहीं सफाई हो रही है, ये लाइट मेन रोड डिवाइडर में लाइट लगे हैं, अधिकार बातें बंद रहते हैं। किसकी ड्यूटी है? जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी जनता ने आप पे विश्वास मत जताया था, भारी मतों से आपको नगरवासियों ने जिताया था, इसके बाद आपकी हस्तक्षेप यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। मेरे जीतने के बाद मैं एक बार नगर पालिका खुद गया था, जब जीतने के बाद दुर्भावना से लोगों पर नोटिस आ रहे थे तब गया था। और आप देखना, 4 तारीख के बाद मुझे इंतजार 4 तारीख का है। 4 तारीख को अचानक हट जाएगी, आप देखना उसका हम गियर चेंज करेंगे, सेकंड गियर। तो इस शहर के लोगों को इसने दिया, प्यार दिया, पहले दिया, अभी भी दिया और आगे भी देंगे। उनके हित में, उनके परेशानी देखते हुए हम नगर पालिका जाएंगे। और चूंकि मकानों में वाटर हार्वेस्टिंग के सवाल पर कहा कि ये नगरपालिका के इंजीनियर के देखने की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी काम की समय सीमा होती है, जिस समय सीमा में ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराना विभागीय अधिकारी या निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है। यदि कहीं समय अवधि बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा था तो वो इसे देखेंगे और इसमें सुधार लाएंगे। उन्होंने कहा कि शिवधाम मोहल्ले में पुलिया है, वार्डवासियों के हित में जो होगा और वे जहां कहेंगे वहीं पुलिया बनाया जाएगा। विधायक विवेक पटेल ने वारासिवनी के शंकर तालाब को लेकर कहा कि तालाब नगरपालिका के लिए पैसा कमाने की मशीन बन गई है। जो तालाब नगर की आधी आबादी का जल स्रोत है, उस तालाब को लेकर नगरपालिका का उदासीन और भ्रष्टाचारी रवैया देखने को मिल रहा है। विधायक विवेक पटेल ने कहा कि इन सभी मुद्दों को आगामी समय में विधानसभा में उठाया जाएगा।